2023 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है दोस्तों। 2024 को वेलकम करने का वक्त आ गया है दोस्तों। और हम सोच रहे थे इसी दरमियान कि क्या एक ऐसा एपिसोड बनाया जाए जो इस खुशनुमा मौसम को और रंगीन कर दे। तो जी हाँ, हमने यहाँ पे एक ऐसा एपिसोड सजा लिया है जिन पर हम जो है रंगीनियों की ही बात करेंगे और ये भी साथ में कामना करेंगे कि आपका जो आने वाला साल हो इसी तरीके की रंगीनियों से भर जाए। आज हम बात करेंगे उन तमाम मैकेनिकल कीबोर्ड्स का जो कि RGB पर की RGB जैसे लाइटिंग मोड से इक्विप्ड है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत, वो इंस्पिरेशन है। जब वो नंबर ग्रो होता है ना तो हमें लगता है कि जी हाँ, हम सही राह पे हैं। हम जो है आपके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पर सभी ग्रो कर रहे हैं। और इसीलिए हमें कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर को छोड़ना भी पड़ता है और साथ ही Amazon से प्रोडक्ट मंगाने भी पड़ता है। और ये सब चीज मुमकिन कब होता है? जब आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हम पर भरोसा जताते हो। चलिए आज बात करते हैं टॉप RGB और पर की RGB गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड की बात। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि इस एपिसोड में हम और आगे रंगीनियों में डूब जाए, एक हमने जो मिलकर यहाँ पे वॉर, एक संग्राम, एक युद्ध छेड़ा था सेटअप का, वो जो है मुमकिन हो चुका है, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। और जो मेरे भाई लोग अभी तक सेटअप का अपना पिक नहीं सबमिट किए हो, जल्दी से कर दो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट टाइम, उनका भी हम डाल देंगे। और वोटिंग में अगेन वही वॉर शुरू होगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। हमने इस एपिसोड को दो भागों में सजा दिया है। पहली पार्ट की बात करेंगे, आज बात करेंगे 2 से 3 हजार के रेंज में जितने भी ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें आपको RGB और पर की RGB कीबोर्ड आते हैं, उनकी आज बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन कीबोर्ड से जो कि 2000 के बजट रेंज में आता है। और यहाँ पर हमारे पास 2000 के आसपास जो शुरू होता है कीबोर्ड, कॉस्मिक बाइट से शुरू होता है। मैं बात कर रहा हूँ दो भाई थेमिस और आर्टेमिस का। थेमिस 60% में, आर्टेमिस 65% में आता है। और ये जो दोनों कीबोर्ड है, इन दोनों कीबोर्ड में जो है आपको RGB की रंगीनियां देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले इसके दो मॉडल है 2023-24 वाला, उसमें आपको इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इन कीबोर्ड्स में आपको कई सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहली जो चीज डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है स्वैपेबिलिटी और हॉट स्वैपेबिलिटी की। पहले आर्टेमिस और थेमिस जो है किसी तरह के स्वैपिंग फैसिलिटी के साथ नहीं आते थे। यहाँ पे और क्या डिफरेंस आया है लाइटिंग मोड और सॉफ्टवेयर फीचर का। दोस्तों अब जो आर्टेमिस और थेमिस आ रहा है इसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिल रहा है और लाइटिंग एनिमेशन जो है आपका RGB से हो चुका है और की RGB। बात करें दूसरी फीचर्स की, यहाँ पर जो स्विचेस आपको मिल रहा है, रेड वाला ओटेमो का स्विच देखने को मिल रहा है, लीनियर वाला मिल रहा है। FPS वालों के लिए बहुत अच्छा स्विच सिस्टम है। और बात करें अगर इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, मेटल बेस प्लेट के साथ आता है, अच्छे खासे हेवी ड्यूरेबल बॉडी के साथ आता है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और ओवरऑल कीबोर्ड में जो गेमिंग फीचर्स है सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, एनकी रोलओवर, एंटी घोस्टिंग पूरे कीबोर्ड में देखने को मिल रहा है। और साथ ही इसके ऊपर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी देखने को मिलेगी। और साथ ही विंडोज लॉक बटन, पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत और मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट सारी देखने को मिल जाएगा। जो लेटेस्ट वाले कीबोर्ड का लिंक होगा वो नीचे मैं अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों ये जो आर्टेमिस और थेमिस कीबोर्ड है, इसकी अगर रंगीनियों की बात कर ले, ओवरऑल लुक कैसा आएगा जब आप अपने सेटअप में इन कीबोर्ड्स को रखोगे, तो ओवरऑल लुक जो आएगा वो बहुत ही डार्क हॉर्स टाइप का आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लाइट देखने को नहीं मिलेगा। रात को बड़ा ही सूदिंग लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है, 60-65% में आ रहा है, साइड में कोई गैप ही नहीं है, तो सारा लाइट जो है आपके की कैप्स के ऊपर से छन के आ रहा है। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड जो है डार्क हॉर्स तरह के जो कीबोर्ड है, जो सूदिंग लाइट देने वाले कीबोर्ड ढूंढ रहे हो, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड ऑप्शंस हो सकता है। फीचर्स में आपको और भी चीजें देखने को मिलती है। पिछले मॉडल में जो MCU चिपसेट इसमें लगाया गया था वो अभी भी बरकरार है। और साथ ही यहाँ पे अगर लाइटिंग मोड्स की बात कर ले तो यहाँ पर जो है आपको थेमिस में 12 और आर्टेमिस में 19 लाइटिंग मोड हो जाएगी। बाकी जो है सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत केपेबल है। सॉफ्टवेयर से भी जो है आप यहाँ पे लाइटिंग टॉगल कर सकते हो। दोस्तों थेमिस इस वक्त है 1999 रुपीज में और आर्टेमिस आ रहा है 2199 यानी कि 2200 रुपए में आ रहा है। जहां से आर्टेमिस और थेमिस खत्म होता है वहीं से इनका फायरफ्लाई सीरीज भी शुरू होता है। अच्छा, ये जो फायरफ्लाई सीरीज है इसके अंदर हमें मोटा मोटी 4 जो है मॉडल देखने को मिलता है। 16 देखने को मिलता है, 18 देखने को मिलता है, 34 देखने को मिलता है एंड 37 देखने को मिलता है। मेन मुद्दा क्या है, इन चारों कीबोर्ड में से सबसे ब्राइट कौन सा है भाई? सबसे ब्राइट है CPG के 16 जो है सबसे ब्राइटेस्ट है। इन चारों कीबोर्ड एक ही तरह के प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, अलग अलग थोड़े थोड़े फीचर्स में डिफरेंस है। क्या वो डिफरेंसेस है? देखो 16 सबसे ब्राइट है और आता है ब्लू स्विच के साथ। 18 जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस, इसका विविडिटी, इसका सैचुरेशन
स्पेसिफिकेशन इसका जो है 16 से कम जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको रेड वाला स्विच देखने को मिल रहा है, लीनियर वाला स्विच देखने को मिल रहा है। बात कर रहा हूँ सारे ओटेमो स्विचेस की। और साथ ही जो है अगला हम देखते हैं 34। यहाँ पे जो आपको स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है वो भी रेड वाला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस दफा जो है यहाँ पे जो स्विच है उसे आप निकाल सकते हो और किसी भी दूसरे कंपनी का स्विच जो है यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि ये जो कीबोर्ड है आपका हॉट स्वैपेबल हो गया। तो 37 में क्या ऐसा अलग है कि ये जो कीबोर्ड है व्हाइट कलर में आता है, यहाँ पे भी आपको रेड मिलेगा, विद स्वैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। माइंडिंग इट, दिस इज नॉट हॉट स्वैपेबल एट ऑल, यानी कि आपका ओटेमो की जगह ओटेमो लगेगा या फिर एको का स्विच लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और व्हाइट होने के कारण थोड़ा सा कंपनी जो है यहाँ पे चार्जेस ज्यादा प्रीमियम ले रही है, बाकी सारी चीजें जो है सेम है। और इवन यहाँ पे जो लाइटिंग मोड, जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, गेमिंग फीचर्स सारे के सारे एक जैसे हैं। क्या क्या वो फीचर्स मिलते हैं आपको इस कीबोर्ड में? यहाँ पे जो है आपको पूरे एंटी रोलओवर, पूरे एंटी घोस्टिंग, विंडोज लॉक बटन, पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलती है। दोस्तों फायरफ्लाई के आरजीबी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो आपको लाइटिंग मोड है वो भी सारे एक जैसे देखने को मिलेगा। 11 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर से भी चेंज होगी, पर की आरजीबी के साथ आता है। और साथ ही क्या, इन कीबोर्ड्स की जो सबसे अच्छी बात है, व्हाइट वाले यानी कि 37 को छोड़ के ये सारे के सारे जो कीबोर्ड हैं दोस्तों ये हॉर्स टाइप के हैं। रात को काम करने के लिए, गेम खेलने के लिए ये कीबोर्ड जो है काफी अच्छे होते हैं। व्हाइट उनके लिए है जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट और लाइट की जरूरत है। अच्छा दोस्तों, कॉसीबाइट के फायरफ्लाई के बाद अगला कीबोर्ड कौन सा है दोस्तों? नाम है उसका इवोफॉक्स का कटाना प्रो। यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है दोस्तों अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ड्यूअल कलर मोड के साथ आ रहा है, ऊपर ब्लैक है, नीचे रेड है, देखने में सुपर्ब है। और अगर बात करें अब इसकी रंगीनियों की, तो पर की आरजीबी यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी के खातिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा आरजीबी। लेकिन यहाँ पे ये कीबोर्ड जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ जरूर आ रहा है, तमाम गेमिंग फीचर्स भी है। जो आपने फायरफ्लाई में, आर्टेमिस में, थेमिस में सुना, वो सारे के सारे जो गेमिंग फीचर्स हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्राइटनेस, ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन की बात कर लूं इसके लाइटिंग की, तो यहाँ पर जो है आपके 18 और 34 से बेटर है, वहीं 16 और 37 से थोड़ा सा नीचे है। और अगर लाइट की पास थ्रू की बात कर ले, एबीएस प्लास्टिक का कीकैप यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे टीकेएल फॉर्म फैक्टर है, कॉम्पैक्ट है। और साथ ही ये जो है रात को काम करने वाले, ये मेरे सारे नाइट आउट भाई लोग, जो लोग गेमिंग शेमिंग रात को करते हैं, उनके लिए ये कीबोर्ड जो है काफी सूदिंग होने वाला है। बाकी अगर लाइटिंग मोड की बात कर ले, 16 लाइटिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आरजीबी की अलग अलग जो एनिमेशंस है, उनमें कुछ ऐसे एनिमेशंस है जो कि यूनिकली सिर्फ आपको इसी कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कीबोर्ड जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इस कीबोर्ड का हमें जो खबर मिला है वो ये है कि इस कीबोर्ड का एक नया वर्जन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जैसे ही आता है, रिव्यू के साथ मॉडिंग वाला वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी की बात चल रही थी, तो ड्यूरेबिलिटी भी आपको चाहिए और आरजीबी, पर की आरजीबी से जो है आपको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। तो ऐसा कीबोर्ड कौन सा है? वो है आर्चर टेकलैब की तरफ से आता है, M200 नाम से। कीमत है 2799 रुपए, 3000 के आसपास मान के चलो, इसी के आसपास जो है इसका प्राइस रहता है। यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है वो टैंक भी फील है, बहुत भारी, बहुत सॉलिड, और पटक के मारोगे तो कोई मर जाएगा, इस लेवल की हेवी है। ओवरऑल कीबोर्ड जो है काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ तो आता ही है, साथ ही यहाँ पर जो आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो भी सारे मिल जाते हैं। यानी कि गेमिंग फीचर्स आपको किसी चीज से भी कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे दोस्तों अब इसके रंगीनियों की। अब क्या रंगीनी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है? सबसे जरूरी बात, इस कीबोर्ड में आपको जो है पर की आरजीबी देखने को मिलता है। अब पर की आरजीबी ऐसी वैसी देखने को नहीं मिलती, काफी अच्छी ब्राइट लाइट आपको देखने को मिलेगा। रात को काम करते वक्त, इस पे गेम खेलते वक्त अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, अलग ही लेवल का आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है। और पूछो लाइटिंग मोड्स कितने मिलते हैं? 20 लाइटिंग मोड आपको यूं ही मिल जाएंगे, जिसे फंक्शन प्लस पेज डाउन से जो है आप टॉगल कर लोगे। और साथ ही यही नहीं है, 20 लाइटिंग मोड के साथ आपको 6 गेमिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक रिएक्ट मोड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कीबोर्ड जो है डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर में है। एक इस कीबोर्ड का डाउन साइड भी है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपको स्विच सिस्टम लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है जर्जी का। अब ये जो जर्जी के स्विच सिस्टम है ये उतने रिनाउंड नहीं है जितने ओटेमो है, जितने काइल है। और हमारी यहाँ पे टेस्टिंग पे इतने दिनों से, हम महीनों से जो है इस कीबोर्ड पर टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी तक कीबोर्ड जो है फर्स्ट डे जैसा यहाँ पे काम कर रहा है। तो स्विच भले ही जेनरिक हो, लेकिन स्विच जो है काफी अच्छा है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा कीबोर्ड जो कि इस वक्त जो है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जो हम कीबोर्ड की बात करेंगे उस कीबोर्ड का नाम है रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाले कुमारा का। अब यहाँ पे आपको बेसिकली 3 तरह के कीबोर्ड इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, यानी कि कुमारा के अंदर आपको 3 तरह के कीबोर्ड देखने को मिलेगा। एक तो आपका हो गया रेनबो वाला, जो कि थोड़ा सस्ता आता है। देन आता है एक आरजीबी वाला।
अब RGB में दो तरह के कीबोर्ड मिलते हैं, एक व्हाइट में और एक ब्लैक में। अब जो ब्लैक वाला और व्हाइट वाला कीबोर्ड का प्राइस था वो कुछ महीने पहले तक भी 3000 का था। अब जो है ब्लैक वाले का कीमत हो गया है 3000 और व्हाइट वाले का कीमत हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा इन्फ्लेट हुआ है इसका प्राइस, 8000 रुपए हो गया। तो मैं बिल्कुल भी 8000 के हिसाब से इस कीबोर्ड को लेने को नहीं कहूंगा। फिलहाल अभी बात करते हैं अज्यूमिंग दैट कुमारा RGB इज ऑन 3000 प्राइस पॉइंट, और उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बढ़िया है, टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही क्या आपको बढ़िया स्विचेस देखने को मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्विच देखने को मिलेगा रेड ड्रैगन का रेड वाला लीनियर वाला स्विच देखने को मिलेगा, और साथ ही ये जो पूरा स्विच सिस्टम है ऑटोमेबिलिटी के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो पूरा स्विच सिस्टम है आपको 3 पिन के ऊपर बेस देखने को मिलेगा, 3 पिन वाला कोई भी दुनिया का स्विच जो है इसके अंदर लग जाएगा। और यहाँ पर जो आपको ओवरऑल सबसे बढ़िया रंगीनियों की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 19 लाइटिंग मोड जी हाँ पर की RGB के साथ देखने को मिलता है, और ओवरऑल इन लाइट्स को इन पर की RGBs को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है टॉगल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी बड़ा ही पॉलिश्ड है, और यहाँ पे ओवरऑल सारे गेमिंग फीचर्स बोलने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज जो है आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस पॉइंट साथ में ये है इसका जो ब्लैक वाला है और व्हाइट वाला है दोनों में ही ब्राइटनेस, विविडिटी और सैचुरेशन कमाल का है, बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा सूदिंग लगता है। ऑब्वियसली मेरा थोड़ा झुकाव जो है व्हाइटर साइड में है, व्हाइट वाली चीजें मुझे ज्यादा पसंद आती है, तो व्हाइट कीबोर्ड मैंने लिया है और 3000 रुपए में लिया है। और उस हिसाब से देखा जाए तो कीबोर्ड जो है वाकई काबिलिय तारीफ है, और अंडर 3000 के हिसाब से दोस्तों इस कीबोर्ड से बेहतर कीबोर्ड आपको नहीं देखने को मिलता। अच्छा दोस्तों, आज के एपिसोड से आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बजट 2 से 3000 रुपए है तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड हो सकता है जो कि RGB पर की RGB के हिसाब से आ रहा है। और एक बार आपने डिसीजन बना लिया कि आपके लिए कौन सा कीबोर्ड है तो खरीदने के लिए हर तरह का बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप जाओ, दोनों तरह के लिंक को क्लिक करके देखो कहां पे सस्ता मिल रहा है, वहीं से खरीदो। और एक बार खरीद लिया तो क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पे आपके नए वाले सेटअप में नए वाले कीबोर्ड को जोड़कर वो पिक भेज देना है, और हम लगा देंगे उस पिक को उठाकर सीधे वोटिंग पे। और क्या पता इस बार वोटिंग में आपका सेटअप जीत जाए और आपको मिल जाए एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। और साथ ही ये भी बता दो पार्ट 2 जो आ रहा है वो आएगा आपका 3000 to 5000 के रेंज में। जितने भी कीबोर्ड आते हैं जिनमें RGB पर की RGB आपको देखने को मिलता है वो सारे कीबोर्ड जो है उस वाले एपिसोड यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएंगे।